ये देश भर से खबर आ रही है कि एक SC/ST एक्ट का अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। कहाँ से आया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2026। ये जो रेगुलेशन है यहाँ से क्या कहता है ये रेगुलेशन? देखिए, अगर किसी SC/ST के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जातिगत भेदभाव किया गया, अब इसमें केवल SC/ST नहीं है, OBC, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड और EWS के अंदर आ जाएंगे परव्यू में, देखिएगा। तो बचा कौन? जनरल कैटेगरी। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट इन दैट केस डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है इनमें से किसी कैंडिडेट के साथ, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, इंक्वायरी की जाएगी, एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाएगा यहाँ पे। और सबसे खतरनाक प्रोविजन इस पूरे रेगुलेशन का ये है कि यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट मानी जाएगी। अगर एक बार कंप्लेंट हो गई आपके अगेंस्ट, तो इन दैट केस आपको प्रिज्यूम यानी उपधारणा करके चला जाएगा कि हाँ, आपने वो काम किया होगा। मान के चलिए आगे जाके इन दैट केस की ये प्रूव भी हो जाता है कि आपने ऐसा नहीं किया था, आप इनोसेंट थे, तो सामने वाले के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर नहीं मेंशन है। पहले पेनाल्टी थी पहले वाले रेगुलेशन में 2012 में, अब नहीं है कोई भी पेनाल्टी। यानी कि जहाँ आपने एक एक्सट्रीम पावर्स दी हैं क्लास के हाथ में, और मिसयूज के केस में जो पेनाल्टी थी उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया। तो क्या ये समानता बांटने वाले क्या समानता को बना रहे हैं? सवाल है सबसे बड़ा ये। लगभग 5 सालों के अंदर 1100 लगभग 36 कुछ मामले आए हैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के, जिसमें से मतलब 5 साल में यानी कि पर ईयर 300, और इतने बड़े देश के अंदर इतने मामले। तो क्या ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या थी जिसे एड्रेस किया गया इस रेगुलेशन के द्वारा, और इतने भयावह भयानक प्रोविज़न जिसे आप कह सकते हैं बनाए गए हैं? ठीक है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर एक रेगुलेशन एक्ट के तहत, जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच।